हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, खुशहाल हूँ, मज़े में हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। सभी छोटे बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और राधे राधे। तो गाइज़, आज जो व्लॉग शुरू हो रहा है ये शुरू हो रहा है मॉर्निंग के 9:30 बजे से, क्योंकि अभी हम आपको रेडी शेडी दिख रहे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं नूर के पीटीएम में और आज इसका रिज़ल्ट है, जो इसका यूटी टेस्ट हुआ था फर्स्ट उसका भी, और जो छुट्टियाँ इसकी पड़ने वाली है शायद मे भी उस वजह से भी पेरेंट्स मीटिंग रखी गई है। तो जाएंगे, देखते हैं क्या रहने वाला है। उनकी छुट्टियाँ पड़ने वाली है, नूर में एग्ज़ाम को में क्या लाई है, कितने % लाई है, सब कुछ देखेंगे आज। तो बस अभी फटाफट से मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि नूर को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है, चाय वगैरह वो पी चुकी है, बस मैं रह गई थी तो मैंने सोचा अभी फट मैं पी लेती हूँ और फिर निकलते हैं। तो जो मीटिंग का टाइम रहने वाला है वो 11 बजे तक रहने वाला है। तो अभी बज रहे हैं 9:30, तो हम 10 बजे तक आराम से चले जाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। निकल रहे हैं फटाफट से, इसके स्कूल जाने के लिए चाय वगैरह मैंने ले ली है और नूर भी पहन रही है सैंडल। तो बस निकलते हैं, किसके पापा भी नहीं है, बस अब आने वाले हैं। तो अभी एक्टिवा घर पर ही है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से एक्टिवा पे जाके ले आते हैं। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरा परिवार भी अच्छा है। तो ये जो व्लॉग है आपको, जिसे मैंने दिखाया ही है, इस टाइम पे क्या हुआ था, मैं स्कूल से आ चुकी थी गाइज़, और वहाँ वीडियो क्यों नहीं बनाया वो भी बताती हूँ। ऐसा हुआ ना, मैं जैसी गई ना स्कूल में, तो मैम ना क्लास में अकेले बैठे थे। एक आधा पर्सन और होता ना, या पेरेंट्स और होते, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाती। जैसे मैं गई, मेरा नंबर था, मुझे अपॉइंट किया गया, मतलब कि मुझसे नूर के बारे में मैंने सवाल जवाब किए, उन्होंने भी किए, सब बताया पढ़ने में ठीक है ये वो। तो 60 में से इसके 57 नंबर आए थे। तो अच्छा लगा मुझे मैं देखकर। बस वो जो 3 मार्क्स इसके कटे हैं आने के बावजूद, वो कट गए, इस चीज़ का बुरा लगा। बट कोई बात नहीं, बच्चा है तो अभी वो पुराना ही सिलेबस है, फिर इसलिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि पुराना सिलेबस है, उसमें 3 मार्क्स के कट गए। चलो कोई बात नहीं। अब इस टाइम पे मैम ने इसका सिलेबस वगैरह दे दिया था, स्कूल की इसकी पड़ गई है छुट्टियाँ। तो ये व्लॉग बहुत लेट हो गया गाइस। आई थिंक आज मेरे ख्याल से आज जो डेट है, मुझे लगता है शायद 9, ऐसी 9 या 10 है, मुझे करेक्ट नहीं पता गाइस। तो ये 4 तारीख का है। तो नूर की छुट्टियाँ 5 जून से पढ़ कर के 7 जुलाई तक की है। तो उसके बाद आ गए थे घर पर, खाना वाना बनाया, भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो आज रोटी खाने का या पराठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और गर्मियों में ऐसा ही होता है, चावल दो, दाल दो, सब्ज़ी हो या चावल हो, अच्छा लगता है। तो नूर ने बोला मम्मा काली मलका की दाल बना लेते हैं और राइस बना लेते हैं, वो खाएंगे। मैंने कहा बोल चलो ठीक है। मैंने फटाफट से बनाया दाल चावल, और इतनी टेस्टी बनी थी ना गाइस दाल, मेरे को तो इतने मज़ा आया, मतलब मैंने 2 टाइम्स खाई। और नूर खा रही है, आप देख सकते हो। पहले वो ऊपर टेबल पे बैठने जा रही थी, उसने मुझे देखा नीचे बैठी हूँ मैं, तो मेरे पास आकर बैठ गई। तो ये सच है, हम बच्चों को, जैसा बच्चा हमें देखता है ना, बच्चा वो चीज़ सीखता है। तो ये चीज़ मैंने देखी, और अब मैं तकरीबन मैं नीचे ही बैठ के खाना खाती हूँ। मैं टेबल पे या बेड पे तो मैं कभी नहीं बैठती हूँ। जब से मुझे कुछ पता चला था, किसी ने मुझे मना किया था, तब से मैं बेड पे नहीं बैठती। इमरजेंसी होती है तब बैठती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं नीचे बैठ के खाना खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अच्छे से कंफर्टेबल होके खाया जाता है नीचे बैठ के खाना। तो नूर ने भी मुझे बोला मम्मा जैसे आप खाते हो तो मैं भी खाऊंगी। तो इसलिए हम अपने बच्चों के आगे अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे ना, तो बच्चे वही सब चीज़ें सीखते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग कर रहे थे एंजॉय, टीवी देखते देखते। उसके बाद मुझे थोड़ी सी आने लग गई थी नींद, तो मैंने बोला चलो लेट जाते हैं। तो नूर मेरे पास आ गई, मम्मा सो मत, आप मेरे से बात करो, आप मेरे से खेलो, ऐसे से बोलने लग गई। तो मैंने बोला बेटा सो जाने दे थोड़ी देर, आधा 1 घंटा सो जाते हैं, फिर हम उठ जाएंगे। तो बोली नहीं मम्मा आप खेल लो ना मेरे साथ। तो मैं उसे ज़बरदस्ती यहाँ। तो गाइज, आँख खुल गई है मेरी और नूर सो रही है अभी भी। अभी नूर के पापा का फ़ोन आया तो जस्ट उठे हैं, नूर सो रही है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। मैंगो पड़ा हुआ है 2 दिन से ऊपर हो गया, खाया नहीं गया वो, तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो गया है, मीठा हो गया और भी। तो उसका बनाएंगे आज मैंगो शेक, बराबर टेस्टी। अभी नूर के पापा आ रहे हैं।
यहाँ पर आप गाइस देख सकते हो मैंगो शेक रेडी हो गया है। सबसे पहले निकाल दूँगी मैं लड्डू बाबू का, उसके बाद मैं निकाल लूँगी अपने लिए, क्योंकि अभी नूर सो रही है तो जब वो उठेगी तब उसको पिलाऊँगी, और इतना उसके पापा के लिए और उसके लिए बहुत है। तो मैंने यहाँ आधा ग्लास ही लिया है, बाकी जो लड्डू बाबू का रहेगा वो नूर पी लेती है बाद में। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी आराम से, तो काफ़ी टाइम बाद में मैंगो शेक ले रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी को ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। खाने पीने को तो हम बहुत कुछ खा पी लेते हैं, कई बार ऐसा होता है ना हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, तो ऐसे ही मेरे साथ है। बनाना वगैरह कई बार बहुत पड़ा होता है घर में, तो मन करता है कि बनाना शेक वगैरह बना के पी लूँ, बट मेरी बॉडी बनाना शेक नहीं लेती, सूट नहीं करता बनाना शेक मुझे। मेरे को ऐसा हो जाता है कि मैं रात तक का खाना नहीं खाती, इतना हैवी हो जाता है वो मुझे। तो यहाँ पर मैंगो पड़े थे तो मैंने सोचा आज चलो बना ही लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा वो कितना ख़राब हो रहा था। ख़राब नहीं बोलेंगे, दब गया था, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया था, वो मुझे ना अच्छा नहीं लगता उतना दबा हुआ। तो मैंने उनको सबको कट करके आपके सामने निकाल दिया। जो थोड़ा सा हार्ड था उस पार्ट को मैंने लिया, और मैंगो बहुत ज़्यादा मीठे थे गाइस, मैंने चीनी मिलाकर गलती कर दी। मुझे लगा था शायद थोड़े से फीके रह जाएंगे। तो यहाँ पर नूर देख सकते हो आप सो रही है, और उसको मैंने उठाया ही नहीं है। मैंने कहा जब उठेगी तब दे दूँगी उसको। उसके बाद उठ गई थी वो, मैं भी काम वाम झाड़ू वगैरह थी शाम की जो मैं लगा चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ अपनी चाय लेकर। तो चाय मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गर्मी को गर्मी ही भगाती है, तो चाय पीने से गर्मी दूर हो जाती है। तो यहाँ पर बैठ गई थी मैं अपना ग्लास लेकर चाय का, और नूर यहीं मेरे आसपास ही थी, मैं उसी को ही नोटिस कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को खूब सारा प्यार देना। मैं आपकी बहन बेटी माँ जैसी ही हूँ, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखना। तो मानने पे देखिए सब कुछ होता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। बाकी जो मेरी वाईटी फैमिली है वो मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रही है और करती रहे, इसी चीज़ की मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरा सपोर्ट ऐसे बनाए रखे अपने साथ। और मैं जस्ट नहा के आई हूँ गाइस, मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ, मैं फटाफट से खाने बैठ गई, क्योंकि गरम गरम है, ठंडी हो जाएगी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने सोचा पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ गाइस सुबह मॉर्निंग में समझ में ही नहीं आता कई बार कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, यहाँ पर जो टमाटर देख रहे हो आप, ये ना काफ़ी दिन के हो गए थे, तो थोड़े से ना ख़राब होने लग रहे थे। तो मैंने सोचा इसकी ना चटनी बनाते हैं, टमाटर और प्याज की सब्ज़ी जो होती है ना चटनी वाली, वो पराठों के साथ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा चलो वही बना लेते हैं, क्यों वेस्ट करना टमाटरों को। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई, और ना ये टमाटर प्याज की चटनी पराठों के साथ ना बहुत अच्छी लगती है। जब हम छोटे थे ना तब मम्मी बनाती थी, तो बहुत ही मतलब मम्मी के हाथ का जो टेस्ट होता है ना गाइस, वो कोई भी बच्चा नहीं भूल सकता, और ना ही उनके जैसा बना सकता है, कितनी भी कोशिश कर ले। मुझे बहुत से मुझे घर में कमेंट मिलते हैं कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, ये है वो है, पर मुझे लगता है मैं मेरी मम्मी से अच्छा खाना नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि जो माँ के हाथ का स्वाद होता है ना वो माँ के हाथ का ही होता है। जैसे मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मा आपके हाथों में मैजिक है, आप जो भी खाना बनाते हो वो बहुत ही यम्मी बनता है। तो जैसे मेरी बेटी को मेरे हाथ का टेस्ट अच्छा लगता है, याद रहेगा, वैसे ही हमें अपनी मम्मी के हाथों का टेस्ट अच्छा लगता है और हमेशा ही याद रहेगा। तो बस ये उसी तरीके से मैं बना रही हूँ, कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर, नमक मिर्च बस, हाँ नमक मिर्च हल्दी डलती है, और टमाटर प्याज जो भी है, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ आटा भी लगा रही हूँ, क्योंकि आटा लगा करके थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, फिर उसको दोबारा मैं एक बार नीड करती हूँ, जिससे आटा एकदम से सॉफ्ट भी हो जाता है और आपकी मेहनत भी कम लगती है। कुछ लोगों को मैंने देखा 10-15 मिनट आटे में ही लगे रहते, तो ऐसा ना बनाएं। आटे को इस तरीके से पहले गूँथ ले इकट्ठा करके, थोड़ी सी देर 10 मिनट छोड़ दें इस तरीके से। 10 मिनट छोड़ने के बाद हल्का सा पानी लगाकर इसको एक बार नीड कर लें, बहुत सॉफ्ट आटा हो जाता है गाइस, आजमा के देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो टमाटर है वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज भी। तो इसमें मैं हल्दी नमक और मिर्च डाल दूँगी। यहाँ पर नमक ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पर फिर नया नमक निकाला, तो नमक डाल देंगे इसके अंदर। और आपको ना मैं इसमें कोशिश कर रही थी कि मैं लौंग दिखाऊं, तो मुझे ना पता ही नहीं लग रहा था कि इस तरीके से रखूँगी तो दिख जाएगा। मेरे ना नमक है इस तरीके से जार के अंदर मैं लौंग रखती हूँ, जिससे कि नमक ना इकट्ठा नहीं होता है। तो मैं साथ के साथ आपको वीडियोज़ में ना टिप्स भी देती हूँ, तो इस टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो। मैं वही टिप्स आपको देती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ, और ये कारगर भी होती हैं। तो लौंग रखने से ना
नमक में, तो वो नमक बरकरार रहता है, गांठें नहीं पड़ती नमक में। तो देखिए चटनी हमारी अच्छी सी स्पाइसी सी रेडी हो गई है। और कार्टून देख रही है नूर, और यहाँ देख सकते हो मैं बेड पे बैठी हूँ। ये मेरी मजबूरी है गाइस, बिकॉज यहाँ पे मैट नहीं था। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मैं नीचे बैठ के खाना प्रेफर करती हूँ, पर क्या कर सकती हूँ, मैट धुलने डाल रखे हैं मैंने। नीचे मैं बैठूँगी नहीं क्योंकि झाड़ू लगाई है, पोछा लगाना बाकी था। भूख लग रही थी तो पहले पेट पूजा कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, आपका काम इतना लेट हो जाता है कि आपको भूख लग जाती है। काम तो होते ही रहते हैं सारा दिन। फिर नूर को भी लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा फटाफट चलो बना करके खिला देते हैं। यहाँ पर मेरे सारे मैट, ये देख सकते हो कितने सारे हैं, पूरी बकेट भर चुकी है। कारपेट है, मैट है, सब धो दिए मैंने, कोई एक नहीं छोड़ा। जितने भी थे 8-10 सब धो दिए मैंने। और यहाँ पर भी देख सकते हो, अब इसके अंदर भी 5-6 है ना डले हुए हैं मैट। इतने सारे मैट लगाती हूँ मैं घर के अंदर। देखो मुझे ना किरकिर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती गाइस। मेरे पैरों में जरी सी भी मिट्टी आती है ना, मुझे किनकिनाहट होती है ना किसी किसी को, तो मुझे बताना ज़रूर। मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी से किनकिनाहट होती है। तो यहाँ मैंने इनको स्पिन किया तो उसके अंदर थोड़ी सी गंदगी रह गई है, उसको भी मैं करूँगी क्लीन। और मैट में इतनी गंदगी होती है, आप देख सकते हो कितनी मिट्टी निकली है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। इन सबको करती हूँ मैं अच्छे से क्लीन। और यहाँ पे मैंने पानी चला दिया था। पहले मैंने सोचा चलो मिट्टी जमा हुई है तो इसको साफ़ कर देंगे इस तरीके से, बट ये हो नहीं रही थी इस तरीके से साफ़। फिर मैं जो जूना होता है ना, साबुन लगा कर लाई, वो अच्छे से मैंने इसके अंदर मारा। उसके बाद ये अच्छे से क्लीन हो गया था। और फिर जो भी मेरा नीचे का फर्श वगैरह था सारा कुछ मैंने धुल लिया था, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गई थी ना, वही मिट्टी रूम के अंदर जा रही थी फिर वापस से। उसके बाद सब कुछ क्लीन हो गया था। और इस टाइम पे पानी इतना गर्म आ रहा था ना, क्योंकि टंकी में धूप पड़ती है तो धूप से पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो सारे धुल गए। मैं इसको डाल कर आऊँगी छत पे। और यहाँ पर मैं आ गई इतनी किलकिलाती हुई छत पे धूप में। इतनी तेज़ धूप थी ना गाइस, मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया ऊपर जाकर तो। पर ये मैट ना धूप में ही सूखते अच्छे से, इसलिए मुझे इसे यहाँ डालना पड़ा लाकर, क्योंकि डाल तो मैं नीचे भी देती, कपड़े डले हुए थे, जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो ऊपर डाल देते हैं, आधे घंटे में अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से डाल दिए थे। आप देख सकते हो, गिनते रहना कितने मैट डाल रही हूँ मैं। कम से कम 8-10 मैट है मेरे पास। तो मैंने सारे ही धो दिए एक बार में, इसलिए मैंने पोछा नहीं लगाया था अभी, क्योंकि जब पोछा लगता है तो मैट बिछाना ज़रूरी होता है। मैंने पहले सोचा चलो इनको लगा देते, फिर मैं अब पोछा लगाएंगे। तो यहाँ पर ये मेरा किचन वाला है, ये थोड़ा सा लेंथी है तो ये किचन वाला है। बाकी मेरा कारपेट वगैरह रहने वाले होते हैं, जो भी होता है अच्छे से मैंने लगा दिया। और मेरी छत देख सकते हो गाइस, बाम्बू बूम्बू पड़े हुए हैं, ये बलियाँ ये अभी तक उठाने में ही नहीं आई है। जब इनका मुहूर्त निकलेगा ये तभी उठेंगी। और गर्मी इतनी तेज़ थी ना, आप देख सकते हो मेरा मुंह क्या बन रहा है, इतनी गर्मी थी। और मैंने तार पे ये ना कारपेट डाला, तार ही नीचे आ गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये प्लास्टिक की तारें हैं तो थोड़ी सी लूज़ हो गई हैं गर्मी से। और अब मैं ऊपर छत पर कपड़े डालने आती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं नीचे ही डाल लेती हूँ तो इतना ध्यान नहीं रहता है। तो जो ये 2 कारपेट थे बड़े बड़े, वो मैंने बीच वाली इस तरीके से दीवार पर डाल दिए, जो आपको बाद में दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। इस तरीके से डालने से ना यहाँ पे अच्छे से ये सूख भी जाएंगे, तार पे डालने से अच्छा है। मैंने उस तरफ दीवार पे नहीं डाला, मैंने कहा कहीं हवा चलती है, कहीं गिर गुर ना जाए, कुछ नहीं पता होता। आजकल आंधी 2 मिनट में आ जाती है, ईंट पत्थर सब ले जाती है। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा बीच वाली दीवार पर ऐसे डाल देती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगी अभी। ये देखो मैंने सारे धुल दिए, मैट डाल दिए सूखने के लिए। और ये मैंने इस वाली दीवार पर डाल दिया कारपेट दोनों, तो अच्छे से सूख जाएंगे। और ये देखो मेरा छत का हाल, और मेरे ये पेड़ वेड़ सब सूख गए। कुछ भी मन नहीं करता इतनी गर्मी में मुझे करने का यार। बस चल रहे हैं नीचे। गाइस मिलूंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।